नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज का वीडियो है हमारा पार्ट 2 नोइंग आवर नंबर्स क्लास 6 चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन का। फर्स्ट पार्ट में हमने नंबर्स नेम, इंटरनेशनल, नेशनल ये सब पढ़े एंड इस पार्ट में हम लोग एस्टिमेशन सम, एस्टिमेशन डिफरेंस एंड प्रोडक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद रोमन नंबर्स, उनके रूल्स पढ़ेंगे। सो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक, जिससे कि आपके सारे टॉपिक्स के डाउट क्लियर हो सके। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन एंड बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बट एस्टिमेशन इज नॉट दैट टफ, बल्कि एस्टिमेशन बहुत इजी टॉपिक है। बस कोई एक आधी पॉइंट आप लोग को इसमें अच्छे से समझने की जरूरत है, उसके बाद एस्टिमेशन आपको बहुत इजी लगेगा। मैथ्स में एक बार कोई चीज समझ आ जाए उसके बाद सब इजी ही लगती है। एस्टिमेशन भी ऐसे ही इजी है, बस आप लोग को समझने की जरूरत है अच्छे से, फ्री माइंडेडली। लाइक एस्टिमेशन को एक वर्ड देती हूँ मैं, जिससे आप लोग समझ सके। एस्टिमेशन है तुक्का लगाना। यस, एस्टिमेशन है तुक्का लगाना, गैस करना। तुक्का यानी गैस, कुछ भी गैस करना। आप लोग मेरी एज गैस करिए, वो एस्टिमेशन होगा। बट एस्टिमेशन क्या है? मैथ्स है। सो कुछ भी ऐसे ही तुक्का नहीं लगाना। तुक्का तो लगाना है, लेकिन तुक्का सटीक होना चाहिए, मतलब वो सही हो, एकदम सही के आसपास। कि मेरी एज क्या है, थोड़ा कुछ मंथ्स कम, कुछ ज्यादा, थोड़ा ऐसा चलेगा। बट अगर ईयर्स का गैप हो जाए तो वो गलत हो जाएगा। तो एस्टिमेशन वो होती है कि गैस करो, तुक्का लगाओ, बट सिमिलरली वो तुक्का सही के पास में, काफी पास होना चाहिए। उसे हम एस्टिमेशन कहते हैं। जैसे कि अप्रोक्स, किसी चीज का हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली इसमें इतना होगा। इस बर्तन में अप्रोक्सीमेट 1 लीटर मिल्क होगा, भले उससे थोड़ा कम हो सकता है, 250 ग्राम कम हो सकता है, बिल्कुल थोड़ा एक्स्ट्रा हो सकता है, बट आपने अप्रोक्सीमेटली बताया कि 1 लीटर मिल्क हो सकता है। इस मार्कर में कितनी इंक हो सकती है? सो अप्रोक्सी कुछ बताऊंगी मैं, तुक्का लगाऊंगी, इतनी हो सकती है, बट वो ज्यादा ठीक ठाक आसपास होना चाहिए। तो उसे हम कहते हैं एस्टिमेशन। एस्टिमेशन हमारी रेगुलर लाइफ में भी यूज होता है। एज आपने कोई बुक पढ़ी, बुक में आपने गैस करके कह दिया मैंने 10 to 15 पेज पढ़े, 10 to 15 पेज पढ़े मैंने, बट आपने क्या तुक्का लगाया 10 to 15 पेज। करेक्ट तो नहीं बताया, बट आपने पढ़ा तभी आपको अंदाजा है, यानी कि 10 से 15 तक के बीच में कोई पेजेस आपने पढ़े हैं। सो दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन। या आपने 13 पेज पढ़े होंगे तो आपने कह दिया कि मैंने 10 पेजेस पढ़े हैं इसके पास, या 15 पेजेस पढ़े हैं, कह दिया। हम टाइम देखते हैं, कई बार 3 बज रहे हैं, 3 बजने में 10 मिनट बाकी होते हैं, 2:50 हो रहे होते हैं। 2:50 को कोई टाइम पूछता है तो हम उसे बताते हैं 3 बजने वाले हैं या 3 बज गए हैं, कि इसके आसपास का टाइम बता देते हैं। 3:50 को हमने 3 बता दिया। सो दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन। दिस इज राउंडिंग ऑफ। एस्टिमेशन में एक सब चीज क्या होती है? राउंडिंग ऑफ करना, राउंडिंग ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन के अंदर हम राउंडिंग ऑफ क्या होता है ये हम आगे अब हम लोग पढ़ेंगे। एस्टिमेशन में राउंडिंग ऑफ, क्या राउंड ऑफ करना है। एस्टिमेशन में हमें क्या करना होता है? राउंडिंग ऑफ करना। अब राउंडिंग ऑफ क्या होता है? जैसे अभी मैंने घड़ी वाला एग्जाम्पल दिया आपको, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देती हूँ। कभी यूनिट टेस्ट होते हैं, उसमें मार्क्स मिलते हैं। यूनिट टेस्ट में मार्क्स हम टोटल करें तो 10 में से बाय 10 आपको मिले 7.5। कितने मिले? 7.5। बट 7.5 को राउंड ऑफ करने के लिए टीचर्स कभी 8 कर देते हैं उसे। सो दिस इज राउंडिंग ऑफ। कोई नंबर को राउंड ऑफ पूरा कर देना, बीच में ना छोड़ना। जैसे 7.5 को 8 कर दिया, दिस इज कॉल्ड राउंडिंग। और कैसे राउंडिंग ऑफ को हम समझ सकते हैं? जैसे कोई नंबर है, दिस इज 22, ये नंबर है 22, इसे हमें राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ मतलब समझ लीजिए वंस वाली साइड पे 0 बनाना है, राउंड ऑफ करना है। 22 को हम कैसे राउंड ऑफ कर सकते हैं? 2 सिचुएशंस हैं हमारे पास। या तो हम इसे 20 बना सकते हैं राउंड ऑफ करके, या तो हम इसे 30 बना सकते हैं राउंड ऑफ करके। बट हमें सही आंसर चाहिए। 22 का राउंड ऑफ क्या होगा? 20 होगा या 30 होगा? सो 22 का राउंड ऑफ होगा
20। क्यों होगा? क्योंकि राउंडिंग ऑफ का ये रूल है, ये इसकी रूल मान लो, इसका फॉर्मूला मान लो, जो भी ये राउंडिंग ऑफ ऐसे किया जाता है, जो हमारे 1 to 10 के नंबर्स होते हैं उनसे हर राउंड ऑफ किया जाता है। जैसे 1 2 3 4, जब 1 2 3 4 ये नंबर्स होते हैं, ये वाले नंबर्स राउंड ऑफ होके 0 हो जाते हैं, यानी 1 to 10, 1 2 3 4 राउंड ऑफ होके क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। बट 6 7 8 एंड 9 ये राउंड ऑफ होके 10 बन जाएंगे, यानी 1 2 3 4 राउंड ऑफ होंगे 0 के पास, क्योंकि ये 0 के ज्यादा पास है, एंड 6 7 8 9 राउंड ऑफ होंगे 10 के पास, क्योंकि ये 10 के ज्यादा पास है। अब इसमें कोई चीज है सोचने वाली, 5 का क्या होगा? जैसे यहाँ 22 है तो हमने 22, 2 क्या है? 0 के ज्यादा पास में है, तो 2 का राउंड ऑफ होके 0 हो गया। तो 22 किसके पास में है? 20 के ज्यादा पास में है, 30 के ज्यादा दूर है और 20 के पास है। 21 22 32 अभी काफी दूर है, सो ये राउंड ऑफ हो गया 20 के। बट अगर 25, जो 5 है, 5 को माना जाता है 10। अगर 5 है तो 5 का राउंड ऑफ किया जाता है 10। सो अगर यहाँ 26 है, जैसे मैंने 22 दिया, अगर यहाँ 26 हो जाए तो 26 का राउंड ऑफ क्या होगा? मैंने जैसे यहाँ बताया, जब कम होता है, 0 होना होता है, देन वंस वाली प्लेस पे 0 हो जाता है, एंड जब यहाँ 6 होगा, जब 10 होगा तो क्या होता है? ये तो 0 हो जाता है, बट यहाँ पर 1 ऐड हो जाता है। जैसे 6 का 0 हो गया, 2 में 1 ऐड हो गया और क्या हो गया? 3। 26 का राउंड ऑफ क्या होगा? 30 होगा 26 का राउंड ऑफ। सो दिस इज राउंडिंग ऑफ नंबर्स। आपको ये याद रखने की जरूरत है दैट 1 2 3 4 0 5 6 7 8 9। अगर वंस वाली प्लेस पे 0 होगा, 1 2 3 4 होंगे, देन वंस प्लेस 0 हो जाएगी। अगर 10 होना है यहाँ, तो ये यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा, ये 30 हो गया। दिस इज राउंडिंग ऑफ। अब हम लोग पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट, यानी कोई भी नंबर हो सकता है, बड़ा नंबर, हमें उसके नियर बाय नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ करना है। जैसे मैं यहाँ एक नंबर लिखती हूँ 82,647, 82,647 मैंने ये नंबर लिखा। इसमें हमें राउंड ऑफ करना है एट वंस प्लेस, वंस वाली प्लेस को राउंड ऑफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले 8 2 6, अब हमें ये देखना है 7 नियर बाय होगा 10 के, यानी ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 ऐड हो जाएगा, ये 4 का 5 हो जाएगा एंड 7 0 हो गया। ये मैंने वंस प्लेस को राउंड ऑफ 0। नाउ टेंस प्लेस को भी कर सकती हूँ मैं। 8 2 टेंस प्लेस के साथ क्या है? 6, ये क्या है? 4, यानी नियर बाय 0 होगा, तो 6 चेंज नहीं होगा, 6 एंड 4 इज 0, 7 इज 0। नाउ आफ्टर दिस इसे भी 0 कर सकती हूँ मैं, राउंड ऑफ कर सकती हूँ। 8 2, अब इसे 0 करना है तो इसे देखना पड़ेगा, हम 2 नहीं लिख सकते। 8 एंड ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नाउ 8 3 एंड 0 0 0। इसके बाद हम इसे भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, 8 0 0 0 एंड 0। दिस इज 80,000। हमने इन सभी नंबर्स को 1 1 करके राउंड ऑफ कर दिया, एंड में क्या राउंड ऑफ आया इस पूरे नंबर का? 80,000। हम लोग करेंगे, आप लोग को क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आप लोग की बुक्स में भी है, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस और टू द नियरेस्ट 100, टू द नियरेस्ट 1000, ऐसे। सो ये हमें कैसे करना है? ये हमें कभी भी राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट यानी उसके पास वाले को हमें 0 करना है। राउंड ऑफ करने का मतलब 0 करना। यहाँ मैंने नंबर लिखा 6 8 9 2 7। दिस इज आवर नंबर। हमें इसे राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट टेंस, टेंस यानी हमें ये टेंस प्लेस है, अगर हम इसे जब राउंड ऑफ करते हैं तो इसका असर किस पे? वंस को करते हैं तो टेंस पे पड़ता है। जैसे ये 7 है, 7 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। इसका असर कहाँ? इस पे पड़ा, टेंस पे।
सो राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस बोला, यानी हमें इससे 0 नहीं करना, इसके पहले, यानी जो नंबर बोला गया राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस, तो टेंस के पहले जितने नंबर्स है उन्हें 0 कर देंगे। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100, 100 का है वंस टेंस 100, इसके पहले जितने नंबर्स है इन्हें 0 कर देंगे। नियरेस्ट 1000 कहेगा तो 1000 के पहले वाले नंबर्स को 0 कर देंगे। ये होता है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट। सबसे पहले हम करेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, नियरेस्ट टेंस करना है इसमें हमें, नियरेस्ट टेंस यानी इसके बाद वाले नंबर को 0 करना है। कैसे करेंगे, 6, 8, 9 and this is 7, so it will become 3, 2 will become 3 and 7 will become 0, rounding off to the nearest tens. Now इसी नंबर को 68,927, इसको अब कह दिया राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, इसको हमें 100 नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना है। तो मैंने क्या बताया, 1 टेंस 100, 100 के बाद वाले जितने हैं पहले वाले इन्हें 0 कर देना है। सो 6, 8 एंड 100, ये क्या है 2, देन 2 के 0 बनेगा तो 9, 9 ही रहेगा। 6, 8, 9 एंड 0, 0। नेक्स्ट राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000, अब नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करना है हमें, इसी को कर लेते हैं 68,927। इसे कैसे करेंगे, सेम, यहाँ 100 तो 100 के बाद वाले नंबर्स हमने 0 कर दिए, यहाँ क्या है 1000, सो 1 टेंस 100 1000, यानी 1000 के पहले वाले इन सबको 0 कर देना है, इनको राउंड ऑफ कर देना है। 6, अभी से देखते हैं ये क्या है 9, यानी नियरेस्ट टेंस होगा, सो इट विल नाउ दिस 8 विल बिकम 9, ये 9 क्यों बनेगा, क्योंकि ये 10 होगा तो 9 0 हो जाएगा और इसमें हमें 1 प्लस करना है। सो 6, 8 विल बिकम 9, 6, 9, ये क्या हो जाएंगे 0, 0, 0। सो दिस इज राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके थोड़े और क्वेश्चंस करते हैं। नाउ यहाँ मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, हमें इन्हें राउंड ऑफ करना है। सो कैसे करेंगे, इसमें क्या करना है, नियरेस्ट टेंस, यानी 52 को नियरेस्ट टेंस, टेंस ये है टेंस के बाद वाला नंबर, सो क्या है बाद में 2, 2 है तो 5, 5 ही रहेगा, 5 एंड 0, ये हो गया इसका राउंड ऑफ। नाउ 100, नियरेस्ट 100, 1 टेंस 100, यानी 2 के बाद वाले नंबर्स को 0 करना है। सो 2 के पहले क्या है 1, यानी कि 2, 2 ही रहेगा, इसके बाद वाले नंबर्स को 0 कर देंगे, 2, 0, 0। दिस इज 200, 215 का राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 क्या होगा 200, नियरेस्ट 1000 करना है हमें, 1 टेंस 100 1000, यानी 2 के बाद वाले नंबर्स को 0 करना है। यहाँ क्या है 5, यहाँ 5 है, यानी 2 हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 में 1 ऐड हो जाएगा, सो इट विल बी 3 एंड 0, 0, 0, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। अभी हमने एस्टिमेशन पढ़ा, अब एस्टिमेट सम पढ़ेंगे हम लोग। एस्टिमेट सम, जब एस्टिमेट क्या होता है हमने समझा, राउंड ऑफ करना, गैस करना, करेक्ट गैस करना, ऐसे एस्टिमेट सम होता है कुछ रफली कैलकुलेशन करना, कुछ आपके कुछ इस हाथ में पेंस हो, कुछ इस हाथ में, आप बोलो ये दोनों हाथ के पेंस मिला के इतने होंगे लगभग, कितने होंगे आपने उन्हें ऐड नहीं किया करेक्टली काउंट, बट आपने रफली कैलकुलेशन कर दी कि इतने पेंस होंगे, सो दैट इज कॉल्ड एस्टिमेट सम। हमें इस चैप्टर में करना है राउंड ऑफ करके। दिस इज 12 प्लस 21, अब हमें इन्हें प्लस करना नहीं है, रफली कैलकुलेशन करनी है एस्टिमेट सम कि बिना कैलकुलेट के निकालना है कि कितना हो सकता है। सो हम कहेंगे यहाँ 10 है, राउंड ऑफ करके यहाँ 20, 29, 30 के आसपास होगा, 30 कह सकते हैं हम इसे, कि यह कितना होगा 30। ये हमने कैसे किया कि जो 2 है 0 के पास है, 12 10 के पास है, 12 का राउंड ऑफ हो गया 10 एंड 21 का राउंड ऑफ हो गया 20, सो 20 एंड 10 30 होते हैं। सो दिस इज
30 आसपास हो गया। दिस इज कॉल्ड एस्टिमेट। नाउ यहाँ पर मैंने दो सम्स लिख लिए। इसमें कहा गया है हमें राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, यानी नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करके हमें इन्हें ऐड करना है और एस्टिमेट सम निकालना है। एस्टिमेट सम निकालने के लिए हमें राउंड ऑफ करना होता है। हमारा क्वेश्चन है कि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, सो नियरेस्ट 1000 करना है हमें राउंड ऑफ। इससे राउंड ऑफ करते हैं 5290, 1 10 100 1000, यानी 5 के बाद वाले सारे नंबर्स 0 हो जाएंगे। इसे देख ये क्या है 2, तो 5 5 रहेगा। सो 5 2 5 0 0 0। अब क्या करना है हमें राउंड ऑफ इसे 1 10 100 1000। यहाँ क्या है 9 है, यहाँ 9 है तो 7 में 1 प्लस हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। सो दिस विल बी 18 एंड 0 0 0। ये हमने राउंड ऑफ कर दिया। नाउ इसे प्लस कर देंगे 0 0 0, 8 + 5 13, सो 3 कैरी 1 एंड 2, क्या आ गया 23,000। तो ये हमने परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं की, ये क्या है एस्टिमेट सम। हमने इन्हें राउंड ऑफ किया एंड ऐड कर दिया, सो एस्टिमेट सम आ गया ये इसका। दिस इज कॉल्ड एस्टिमेट सम। सो अब हम लोग करेंगे एस्टिमेट डिफरेंस। अभी हमने किया एस्टिमेट सम, नाउ वी विल डू एस्टिमेट डिफरेंस। एस्टिमेट डिफरेंस में भी हमें सेम करना है। दो नंबर्स हैं जिन्हें हमें माइनस करना है, डिफरेंस करना है इनके बीच, एंड हमें एस्टिमेट डिफरेंस यानी कि इसे राउंड ऑफ करके हमें इसे माइनस करना है और आंसर निकालना है। इस नंबर को मैंने यहाँ 2 नंबर लिखा है। अब पहले हमें राउंड ऑफ कहाँ तक करना है। सो इसमें पहले हम राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 करेंगे, नियरेस्ट 1000। सो इस नंबर को पहले हम राउंड ऑफ कर लेते हैं नियरेस्ट 1000। क्या हो जाएगा 1 10 100 1000, यानी 5000 की प्लेस पे 5 के पहले वाले सारे नंबर्स 0 हो जाएंगे और ये जो है 0 हो जाएंगे, एंड 5 के साथ क्या है 6, यानी कि 5 में 1 ऐड हो जाएगा एंड 5 6 हो जाएगा। सो विल राइट 6 0 0 0। दिस विल बिकम 6000। अब इसे देखते हैं, ये सभी 0 बन जाएंगे। 1 10 100 तक ही है ये, इसके बाद 1000 आएगा, वो प्लेस है ही नहीं इसमें। ये 1000 के सारे पहले वाले 0 बनने हैं, 100 तक ये सभी 0 बन जाएंगे। सो इफ हम 6000 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा सेम एज इट इज। क्या आएगा 6000। 6000 में से 0 माइनस किया, आंसर इज 6000, बट सेम आंसर तो नहीं आ सकता। दिस इज नॉट अ रीजनेबल एस्टिमेट। ये गलत है इक्वेशन। क्यों गलत है? क्योंकि इसके लिए हमें ये पॉइंट समझने जरूरी है कि अगर हम पहली बात तो किसी नंबर को एस्टिमेट सम, एस्टिमेट प्रोडक्ट, एस्टिमेट डिफरेंस कर रहे हैं, सो उनमें हम जो नंबर्स माइनस कर रहे हैं, एक बात ये याद रखने वाली है कि अगर इससे नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ कर रहे हैं तो इससे भी करना होगा, और 100 तो दोनों नंबर्स राउंड ऑफ नियरेस्ट टू द 100 होंगे। ये 1000 से तो हुआ नहीं, एंड कोई भी नंबर ऐसे 0 नहीं हो सकता, वो रॉन्ग एस्टिमेट हो जाएगा। सो इसके लिए हमें क्या करना है देखते हैं। इसके लिए हम हमारे दोनों नंबर्स को चेक करते हैं कि कौन से नियरेस्ट कर सकते हैं। ये नंबर क्या 1 10 100 3 डिजिट नंबर है, यानी 1 10 100 क्या लास्ट डिजिट है, यानी हम नियरेस्ट 100 करेंगे राउंड ऑफ, तो ये राउंड ऑफ हो सकता है। सो जब हम इसे नियरेस्ट 100 करेंगे तो इसे भी हमें नियरेस्ट 100 ही करना होगा, तभी हमारा आंसर फाइंड आउट होगा। सो हम इसे क्या करेंगे नियरेस्ट 100। जब इसे नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करेंगे देन इट विल 5 6, यहाँ क्या है 7, यहाँ 7 है, 6 में 1 प्लस हो जाएगा एंड 6 विल बिकम 7, 10s and 1s 0 0। इसे नियरेस्ट 100 करेंगे राउंड ऑफ, देन 4 0 0, यहाँ 3 है, देन 4 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, 4 विल बी 4 4 0 0। अब हम इसे माइनस करेंगे 0 0 3 and 5। नाउ दिस इज आवर आंसर।
एस्टिमेट डिफरेंस के आप लोग ये चीज समझ लीजिए, सेम राउंड ऑफ करना है एंड कोई भी all numbers zero nahi. Now our next topic is estimate product. As estimate sum, estimate difference, it is estimate product. Product means multiply, यानी हमें इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है बाय एस्टिमेटिंग. एस्टिमेटेड मीन्स राउंड ऑफ करके. जो पहले हम इन दोनों नंबर्स को राउंड ऑफ कर लेंगे. 19 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे सो क्या आएगा? here is 9, so 1 will become 2. we add 1 in this one. This will become 2 and here 0. 19 का राउंड ऑफ क्या हुआ? 20. सेम है 78. 78 का राउंड ऑफ क्या होगा? This will become 8 and 0. 80. अब 28 and 80 का प्रोडक्ट निकालना हमारे लिए ज्यादा इजी है. कैसे? 2 8 जा 16 and 2 zeros. We have 1600. 20 into 8 is equal to 1600. हमें इसका एक एस्टिमेट मिल गया 19 into 17 का कि the answer will be nearby 1600 or below 2000. This is estimate. Now I have one more example for our estimate product. इनका भी हम राउंड ऑफ करेंगे. 63 का जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100. यहाँ हम इसमें क्या करना है, जब आपके पास बड़े राउंड ऑफ हो देन अगर बिलो 50 कोई नंबर है, 49 है, तो वो नियर बाय राउंड ऑफ होगा 0. एंड अगर अबव 50 है तो वह नंबर कहाँ राउंड ऑफ होगा? 100 के. एज यहाँ देखिए 182 है. 82 इज बिगर देन 50, सो दिस विल बिकम 200 एंड दिस विल बिकम 100. 63 विल बिकम 100 here and 182 will become 200 here. Now we'll multiply this. 2 into 1 2 and 1 2 3 4. 4 zeros. 4 zeros. The answer is 20,000. Estimate product of 63 and 182 is 20,000. This is estimate product. अभी हमने estimate, estimate sum, estimate difference and estimate product पढ़े फ्रेंड्स. सो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग को अच्छे से ये क्लियर हो गए हो. आप लोग के कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. नाउ आवर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज इन दिस चैप्टर रोमन न्यूमरल्स. हम पढ़ेंगे रोमन नंबर्स के बारे में. यहाँ पहले हम 1 to 10 रोमन नंबर्स लिखते हैं. कौन कौन से होते हैं? दिस इज 1. 2 के लिए रोमन नंबर क्या होता है? ये 2 लाइन्स. 3 के लिए 3 लाइन्स एंड for 4 we have 1 line and V. This is 4. For 5 we have V. This is 5. For 6 V and after 1 this is 6. For 7 V and 2 lines 7. For 8 V and 3 lines. After 8 we have 9 I and X, and 10 is an X. This is Roman number 10. These are 1 to 10 Roman numbers. Now we have these Roman numbers. ये Roman numbers फिक्स होते हैं. These are, ये कुछ Roman numbers हैं जिन रोमन नंबर्स में कुछ ऐड होके या माइनस होके या साथ में ऐड होके इन रोमन नंबर्स के से बाकी के रोमन नंबर्स क्रिएट होते हैं, बनते हैं. ये क्या है? ये है सबसे पहले 1 के लिए क्या यूज होता है? I. दिस इज 5 के लिए क्या यूज होता है? V. दिस इज 10 के लिए X. एंड दिस इज 50 के लिए L. 100 के लिए C. आफ्टर 100 500 के लिए D. रोमन नंबर में 500 क्या है? D मीन्स 500. एंड फॉर 1000
n, इनमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इनसे और बाकी के नंबर्स रोमन न्यूमरल्स बनाए जाते हैं। इन्हें आप लोग अच्छे से याद करिए। अब रोमन न्यूमरल्स में जो हमें नेक्स्ट चीज पढ़नी है वह है रोमन न्यूमरल्स के कुछ रूल्स। यस फ्रेंड्स, रोमन न्यूमरल्स में कुछ रूल्स होते हैं जिन रूल्स के बिहाफ पर हम इसे यूज करते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं। रोमन न्यूमरल्स का फर्स्ट रूल है कि जब भी हम किसी सिंबल को रिपीट करते हैं या कोई सिंबल रिपीट होता है देन उसकी वैल्यू ऐड होती जाती है। आप लोग ने खुद लिखा है, पढ़ा है, तो ये चीज आप लोगों ने देखी है। दैट वन के लिए क्या यूज होता है? आई। जब हम आई को इसे 2 बार लिखते हैं ये क्या है? 2 बन जाता है, यानी कि 1 में +1 हो गया, इसकी वैल्यू ऐड हो गई। 3 जब बनता है देन 1 2 3, दिस इज 3। सो वैल्यू 1 की वैल्यू 3 बार लिखा तो 3 बार ऐड हो गई। 1 + 1 + 1 = 3। देन ये क्या है? 3 का सिंबल है। सो फर्स्ट रूल यही है कि जब भी हम किसी नंबर को रिपीट करते हैं देन उसकी वैल्यू उसमें ऐड होती जाती है। एज अगर हम x, ये क्या है? 10, ये 10 का सिंबल है, इसे हमने 2 बार लिखा देन इसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। 10 + 10, ये क्या हो जाएगा? 20। एंड ऐसे ही बट कुछ नंबर सिंबल्स ऐसे होते हैं जिन्हें कि हम ऐड नहीं कर सकते, नहीं करते, रिपीट नहीं, वो रिपीट ही नहीं होते। एज 5, दिस इज फॉर 5, बट हम इसे 2 बार नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जब 5 की वैल्यू ऐड होगी 2 बार देन इट विल बिकम 10, बट 10 के लिए हमारे पास ऑलरेडी सिंबल है। 10 के लिए क्या है? x। सो हम 2 बार v क्यों लिखे 10 के लिए? इसलिए ये यूज नहीं होता। कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो रिपीट नहीं होते। अब दिस इज c मीन्स 100, 2 बार c 200, बट 50 मीन्स l। 50 के लिए कौन सा सिंबल है? l। हम 2 बार l लिख के 100 नहीं करते क्योंकि 100 के लिए ऑलरेडी सिंबल है, क्या है? c। एज इट इज अगर हमने 3 बार लिखा l, इट विल बिकम 150, 50 + 50 + 50 150, बट ये भी रॉन्ग है, हम इससे भी रिपीट नहीं करते बिकॉज अगर हमें 150 लिखना है तो हम 150 के लिए क्या लिखेंगे? CL, C for 100, L for 50, 150, ये हो गया 150। सो इसे हम रिपीट नहीं करते। कुछ ही सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम रिपीट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम रिपीट नहीं करते। सो हमारा रूल नंबर 1 यही है कि जब हम सिंबल्स को रिपीट करते हैं तो उनकी वैल्यू ऐड होती जाती है। रूल नंबर 2 इज दैट वी कांट रिपीट एनी सिंबल मोर देन 3 टाइम्स। किसी भी सिंबल को 3 टाइम्स से ज्यादा बार हम यूज नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते। ये चीज हमने खुद पढ़ी है, देखी है। कभी तो आप लोगों के भी दिमाग में आई होगी कि जैसे हम 1 लिखते हैं देन 1, दिस मीन्स 1, ये जब 2 बार हुआ वैल्यू ऐड हुई एंड बिकेम 2 एंड 3, इसके बाद स्टॉप, इसके बाद इस पे स्टॉप लग जाता है, ये आगे यूज नहीं होती। 4 के लिए सिंबल हमारा अलग है, ये 1 2 3 बार रिपीट हुआ। सो ये इसीलिए होता है क्योंकि ये रूल है रोमन न्यूमरल्स का दैट कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता। एंड V, L एंड D, ये 3 ऐसे सिंबल्स हैं जो कि कभी भी रिपीट नहीं होते। क्या है रूल नंबर 2 हमारा? दैट कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता। एंड सेकेंड, ये जो 3 हैं, ये 3 जो न्यूमरल्स हैं हमारे, ये कभी भी रिपीट नहीं हो सकते। रूल नंबर 2 हमारा यही है। हमारे जो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट 2 रूल्स वो एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं साथ में। जो नेक्स्ट रूल है वह यह है किसी नंबर के साथ में यानी राइट लेफ्ट आगे पीछे कहीं भी कोई दूसरा नंबर ऐड करके उसकी न्यू वैल्यू बनाना, ये है रूल नंबर 3rd एंड 4th। इसमें जैसे हमने पढ़ा है 5, ये क्या है? 5 के इस साइड अगर हम 1 लगा दें देन ये क्या हो जाता है? दिस इज 1।
एंड दिस इज 5 और इसकी वैल्यू क्या है रियल 4, यानी कि 5 में से 1 माइनस हो गया, 5 में से 1 माइनस हो गया। एंड सेम अगर हम यहाँ 1 लगा दे, ये क्या है 6, यानी कि यहाँ 5 एंड 1 है, क्या होता है ये 6। इट मीन्स 5 में 1 प्लस कर दिया गया। सो ये रूल है। क्या है रूल, मैंने अभी बताया, लेफ्ट या राइट, आगे या पीछे कोई नंबर लगा के ऐड करके उससे न्यू नंबर बनाना। इसके लेफ्ट में 4 बन गया, इसके राइट में लगाया तो 6 बन गया। हमारा जो रूल है नेक्स्ट यही है जो मैंने बताया था, साथ में है अगर किसी वैल्यू के लेफ्ट साइड में लगा रहे हैं तो उसका मतलब माइनस होता है। लेफ्ट साइड वैल्यू लगी देन माइनस होता है, एंड राइट साइड वैल्यू लगी देन प्लस होता है। एज दिस इज 5 के इस साइड लेफ्ट साइड 1 लगा है तो 5 में से 1 माइनस हो गया, सो 4 बन गया। 5 के राइट साइड 1 लगा है देन 5 में 1 प्लस हो गया फ्रेंड्स, एंड ये 6 बन गया। सो यही है रूल। एज वी हैव 10, ये क्या है 10 का सिंबल है। अब अगर मैं 10 के लेफ्ट साइड 1 लगा दूं देन ये क्या है, ये 9 का सिंबल है। कैसे हुआ 9 का सिंबल, ये देखिए लेफ्ट साइड लगाया है तो हमें क्या करना है माइनस, माइनस किन किन को, इनकी वैल्यू को। इसकी वैल्यू क्या है 1, इसकी वैल्यू 10, इसे माइनस करेंगे तो क्या हो गया 9, और ये किसका सिंबल है 9 का। नाउ इसके राइट साइड हमने 1 लगा दिया देन ये क्या है 10, 10 में 1 हमें क्या बताया मैंने, रूल क्या है, राइट साइड लगा है तो क्या करना है प्लस करना है। सो विल प्लस 1 इन दिस एंड दिस विल बिकेम 11। ये क्या है 11 का सिंबल है। यही रूल है, लेफ्ट साइड लगा है तो माइनस एंड राइट साइड देन प्लस। हमारा जो नेक्स्ट एंड लास्ट रूल है उस रूल में यह है कि हम कौन से सिंबल्स, कौन से न्यूमरल्स किन न्यूमरल्स में ऐड कर सकते हैं या उनसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन से सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं, सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। इस लास्ट रूल में है सबसे पहली बात, ये जो हमारे 3 सिंबल्स है V, L एंड D, इनके बारे में अभी रूल 2 में मैंने एक और बात बताई थी कि ये तीनों सिंबल्स कभी भी रिपीट नहीं हो सकते। अब रिपीट ना होने के साथ साथ ये तीनों सिंबल्स कभी किसी से माइनस भी नहीं हो सकते। जैसे मैंने बताया इसमें से तो हो सकता है, ये कभी भी किसी के लेफ्ट में नहीं आएंगे। अब आप लोग सोच सकते हैं कि अरे लेफ्ट में आता तो है, बट नहीं, ये 6 का सिंबल है, 5 1 के लेफ्ट में नहीं, 1 5 में ऐड हुआ है, सो 1 5 के राइट में ऐड हुआ है। 6 में 1 5 के आगे राइट में ऐड हुआ है। सो ये याद रखने वाला रूल है, VLD कभी रिपीट नहीं होते एंड कभी माइनस नहीं होते किसी भी न्यूमरल से। अब माइनस नहीं होते उसके लिए एक चीज से याद रख सकते हैं, यानी कि किसी के लेफ्ट में नहीं आते बट राइट में आ सकते हैं एंड किसी में ऐड हो सकते हैं, ओनली सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अभी हमने देखा कि VL एंड D यानी 5 50 एंड 500 किसी के लेफ्ट में नहीं आ सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, बट राइट में आ सकते हैं। अगली चीज देखते हैं, दिस इज 1, ये किसका सिंबल है 1 का, दिस इज 1। फर्स्ट जो होता है यह ओनली 5 एंड 10 में से ही माइनस हो सकता है, यानी ये बस 5 V एंड X में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम इसे। आपने देखा है V में से सब्ट्रैक्ट होके 4 बनता है, X में से सब्ट्रैक्ट होके 9 बनता है, 10 में से लेफ्ट में लग गया देन ये क्या है 9 का सिंबल, इसके लेफ्ट में क्या है 4 का सिंबल। ये जो I है ये बस V एंड X 5 एंड 10 में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है और किसी भी न्यूमरल से सब्ट्रैक्ट नहीं। नाउ जैसे हमने 1 पढ़ा दैट वो बस ओनली 5 एंड 10 V एंड X में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ऐसे ही X मीन 10 ओनली, L मीन्स 50, C मीन्स 100 एंड N मीन्स 1000 में से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है।
ये एक्स 10 बस 50, 100 एंड 1000 में से एल, सी एंड एम में से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। एल में से एस एल के आगे लग गया, देन ये क्या हो गया, एक्स मीन्स 10, एल मीन्स 50, देन इट इज 40 एंड सी में से 90, एक्स सी मीन्स 90। ये बस एक्स बस एल सी एंड एम में से माइनस हो सकता है एंड आई 1 बस वी एंड एक्स 5 और 10 में से माइनस हो सकता है। यही हमारा लास्ट रूल है। ये रूल्स जो अभी मैंने आप सभी को पढ़ाए, ये रूल्स आपकी बुक्स में ये रूल्स, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप वहां पर भी इन्हें देख सकते हैं, इनकी डेफिनेशन पढ़ सकते। मैंने यहाँ 2 नंबर्स लिखे हैं, इन्हें हमें लिखना है रोमन नंबर्स में। इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है। हमने रोमन नंबर्स जितने अभी पढ़ लिए उससे अगर वो आप लोग को अच्छे से आ गया तो आप लोग कोई भी नंबर रोमन न्यूमरल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं आसानी से। देखते हैं कैसे। एस 69 मीन्स 60 प्लस 9। सो 60 का न्यूमरल क्या है, रोमन न्यूमरल एल एक्स एंड 9 का क्या है, आई एक्स। अब हमें इन्हें साथ में लिख देना है, एल एक्स आई एक्स, दिस इज 69। ये 69 का रोमन न्यूमरल है। नाउ सेम विद 98 के लिए दिस इज 90 प्लस 8। सो पहले हम 90 का न्यूमरल लिख लेते हैं। 90 का न्यूमरल क्या है, एक्स सी प्लस 8 का क्या है, वी 31, दिस इज 8। इन सबको अब हम साथ में लिख देंगे, एक्स सी वी आई आई आई। ये क्या है, ये 98 का रोमन न्यूमरल है। ऐसे आप लोग किसी भी नंबर को रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक एंड आई होप कि मेरे सभी दोस्तों को अच्छे से मैथ्स की सारी प्रॉब्लम्स चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आई हो, सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हो। कोई डाउट्स हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। सो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और आगे मैथ्स पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।